Good morning everyone. Good morning to all of you students and once again welcome to you. तो देखिए लास्ट वाली क्लास के अंदर हमारे जो पीछे का जो चैप्टर था सिमेट्री एंड सॉलिड शेप्स के बारे में वो हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है एंड द चैप्टर नेम इज पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और जो एरिया होता है उसके बारे में हमें काफ़ी डिस्कस करना है इसके अंदर। तो कौन सा चैप्टर है क्या है वो तो मैं आपको आपके जो ग्रुप है उसके अंदर चैप्टर का जो नंबर है और चैप्टर का जो नेम है वो मैं सेंड कर दूंगा। आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह एक बार लर्न करने पड़ेंगे। तो वो देखिए कौन कौन सा है। यहाँ से देखिए जैसे लास्ट क्लास के अंदर आपने लास्ट वाली क्लासेज जितनी भी 5th एंड 6th उसके अंदर आपने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए वापस, क्योंकि अगर फॉर्मूलाज के बिना हम क्वेश्चंस वगैरह करने की ट्राई करेंगे तो हमसे क्वेश्चंस वगैरह कभी नहीं होंगे। तो फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड आएगा। नंबर सेकंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है। एल का मतलब होता है यहाँ पर लेंथ एंड बी का मतलब ब्रेथ। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है उस स्क्वायर का एरिया मिलता है आपको। नंबर 4 जो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एल मल्टीप्लाई पी। एल मीन्स लेंथ, पी मीन्स ब्रेथ। ब्रेथ की जगह आपको अलग वर्ड भी मिल सकता है, जैसे वेट भी मिल सकता है, कभी कभी वाइट भी मिल सकता है, वेट भी मिल सकता है। ये इन सब का मीनिंग ब्रेथ से होता है। ब्रेथ का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है चौड़ाई, जिसको हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्रेथ। तो ये तो हो गया 4 फॉर्मूलाज इधर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद में जो है वो है इसके अंदर लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ये जो फॉर्मूला है नंबर 5th और नंबर 6th, ये फॉर्मूला भी आपको इसके अंदर लर्न करना है। अगर आपको लेंथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का तो क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय ब्रेथ, और अगर आपको ब्रेथ फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइड बाय लेंथ। यानी कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। अगर लेंथ फाइंड करना है तो ब्रेथ से डिवाइड कीजिए एंड अगर ब्रेथ आपको फाइंड करना है तो आपको लेंथ से डिवाइड करना है। ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को आपको एक बार सही ढंग से लर्न करना है इनको, और जो ऊपर के टोटल ये 4, तो 4 and 2 6 आपका जो वर्क है आज का वो आपको ये फॉर्मूलाज ही लिखना है और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट इसके बाद में थोड़े से फॉर्मूलाज आपके बुक के अंदर और रखे हैं वो भी देखिए। ये देखिए जैसे इसका नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि जो आपके सामने ये फिगर ऐसा बना हुआ है इसको हम सर्कल बोलते हैं। एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और जो पाई आर स्क्वायर है, पाई वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आपको जानना कि सर्कल के अंदर जो पाई है ना, सर्कल के अंदर पाई यूज़ में आएगा, और जो पाई की वैल्यू है ना वो होती है 22/7। ठीक है। वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बहुत सारे, इस टाइम आपको पता चल जाएगा। और जो आर इसका है ये होता है रेडियस। क्या होता है रेडियस कौन सा होता है, तो ये इसका सेंटर है ना, बीच वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ना इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये जो ना ये जो सर्कल बना हुआ है ना ये गोल को, इस लाइन को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सेंटर से लेकर यहाँ तक सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है ना इसको रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 और आर का मतलब रेडियस जो है क्वेश्चन में मिलेगी वो हमें पुट करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे क्वेश्चन करेंगे उस टाइम आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए अब इसका, नेक्स्ट में देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ये। सर्कमफ्रेंस को सी से बताया। सर्कमफ्रेंस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी जो ये बनी हुई है ना, ये ब्लू कलर को जो लाइन दिख रही है आपको, इसका मेजर कितना है, ये कितनी, ये इसकी लेना जो लेंथ है ना वो कितनी, ये कितनी लंबी है कहने का मतलब। तो इसका आता है 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रेडियस। ठीक है। तो वो देखो ये लिखा हुआ जैसे ये होता है रेडियस, और जो पूरा जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं डी का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है। तो इस पूरे को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर डी से बताया हुआ है। और जो यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक ये जो है ना इसको बोलते हैं आर का मतलब रेडियस।
और सरकमफ्रेंस की जो आपके स्पेलिंग है ये इसमें लिखे हुए नहीं है, तो आप लिख लेना इसको SIRCUMFERENC सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसने इसको ओनली सी से बताया है। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, और एक फॉर्मूला इसका और है, वो है πd। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम डिटेल से क्वेश्चन का टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट जो है इसका, ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। जहाँ पर बी लिखा हुआ है ना, बी का मतलब होता है बेस। बेस कौन सा होता है, जो नीचे वाली है ना, नीचे वाली जो लाइन है इसको बेस बोलते हैं। बेस लिखते हैं BASE, तो ये होता है बेस। और ये जो इसके ऊपर, बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना यहाँ से, ये होता है इसका हाइट। तो हाइट को लिखा है एच से। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन बेस को कंप्लीट नहीं लिखकर बी लिखते हैं, और हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2 नीचे, तो वैसे हम 2 को नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, तो ये भी, ये और दोनों, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, आपको इस कंप्लीट को लिखना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना आगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तो क्या फिगर बना हुआ है इसलिए आप नहीं लिखा हुआ है, बाकी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ओके, और नेक्स्ट देखिए आप इसका, नेक्स्ट आपके है इसके अंदर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस कौन सा है, ये नीचे वाला अभी बताया था मैंने। बेस के ऊपर सामने के वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, इसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइट। तो ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हाइट है, और ये इसकी बेस है। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। और देखो, वैसे बी मल्टीप्लाई हाइट एच आ गया, बेस मल्टी हाइट आ गया। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल का। अभी देखो पीछे देखा था, ये देखिए यहाँ पर है ना, बी मल्टी एच, ये तो है पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला, और 1/2 साथ में लगाने से किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूले से लर्न करने से आपका दोनों का काम हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे आपको लिखने हैं, और जो पास में ये डायग्राम बने, डायग्राम भी बना लेना ताकि आपके समझने में ठीक अच्छा रहेगा। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद डायग्राम, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायग्राम बनाना साथ में, दोनों फॉर्मूले लिखना आपको। एरिया ऑफ सर्कल, ये भी कंप्लीट नीट एंगल जैसा इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ से आपको कौन कौन सा लिखना है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला लिखना है। ओके, और चैप्टर का जो नेम वगैरह ये मैं आपको बता दूंगा क्लास के अंदर, इनमें से कुछ नहीं लिखना है, ये सारा इधर आ गया। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। एंड वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, और चैनल को अगर किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।